78%। कसम से कह रहा हूं, मतलब ये जो परसेंटेज है ना, ये वाला, ये परसेंटेज, इस परसेंटेज को देख करके एक दिल में रिलैक्स फील होता है, रियली 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 रिलैक्स फील होता है। अदरवाइज तुम्हारी चैट देख करके तो घबराहट हो जाती है। मतलब तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बहुत छोटा सा। क्या तुम्हें डर लगता है? क्या तुम्हें कभी तुमने बड़े बड़े सपने देखे हैं कि मैं आगे जाके आईआईटीएन बनूंगा? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बाय द वे पूछ रहा हूं। हाँ, क्या तुमने कभी सपने देखे हैं कि मैं आगे जाके आईआईटीएन बनूंगा? क्या कभी तुमने इस चीज को इमेजिन किया है कि अड़ोस पड़ोस में या रिलेटिव्स में कभी कोई इंसान काफी ऊपर बन गया, काफी निकल गया, बड़ा बन गया, सपोज आईआईटीएन बन गया, और अगर बाय द वे मान लो अपन नहीं बन पाए तो दिल पे क्या बीतेगी? क्या कभी तुम लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया है? मतलब ये मैं बात हर एक से नहीं पूछ रहा, मुझे पता है अगर किसी बच्चे का 75% बच्चों का अगर रिप्लाई सही है, इट मींस क्लास में कम से कम मान करके चलो, कम से कम मान करके चलो 85% बच्चा, 85 भी कई बार कई बच्चों के मतलब रिप्लाई आए हैं जो कि बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आते हैं। यानी कि 85% बच्चा तो ऐसा है जिसने सपने संजोए हैं, जिसने सपना देखा है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, ठीक है। लेकिन मुझे डर उन बच्चों का है, मुझे डर उन बच्चों का है, बचे हुए 15%। इस 15% में से 5% मैं क्या करूं बेटा, स्पैमर निकाल दूं, तो कितना बचता है? 10%। मुझे लगता है ये 10% बच्चे बेटा आगे जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दुख पाए। मतलब मैं अपना मान करके कह रहा हूं, तुम्हें दिल से कह रहा हूं ये बात। रीजन, कभी कभी क्या होता है ना, सही गलत का फैसला करने में हम चूक जाते हैं। लाइफ हमें मौका जरूर देती है, एक बार मौका जरूर देती है, और अगर हम उसमें सही और गलत को जज करने में गलती कर दें तो लाइफ अपना फैसला अपने आप ले लेती है। तुम क्या चाहते हो? लाइफ में जो चीज है, डिसीजन है, वो तुम्हारा अपना हो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा सही है, या लाइफ तुम्हारा डिसीजन ले ले वो ज्यादा सही है? सोचना इस बारे में, क्योंकि मुझे मुझे मतलब सिर्फ तुम्हारी इससे लगता है कि यार बच्चा बहुत सा है, नो डाउट 5% होगा, आई एग्री विद यू, लेकिन ये 10% भी 85% में शामिल होकर ये 95% क्यों नहीं हो जाता? क्यों नहीं हो सकता यार? लाइफ में तो सब कुछ पॉसिबल है, मैंने सुना है, क्यों नहीं हो सकता? और ये मौका बेटा लाइफ हर बार नहीं देगी, ये बात ध्यान रखना। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा बैकलॉग किसके इकट्ठे होते हैं? सबसे ज्यादा बैकलॉग कोई बताएगा? 11th, 12th या 13th? सबसे ज्यादा बैकलॉग किसके इकट्ठे होते हैं? सबसे ज्यादा मैं बता दूं, शायद हो सकता है तुम मे भी जज ना कर पाओ, सबसे ज्यादा 11th वालों के बैकलॉग इकट्ठे होते हैं। इस 11th के बैकलॉग इकट्ठे होने की वजह से 12th वीक रह जाती है, और 12th वीक रह जाने की वजह से वो बच्चा एक दिन 13th में नजर आता है ड्रॉपर बन करके। 11th वाले का बैकलॉग सबसे ज्यादा पाया जाता है जब वो 12th में जाता है, तो उसका सिर्फ एक रोना होता है। कई तो मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं दिल से इस बात को, क्या किसे मैं अपनी गलती मानता हूं, मेरे से 11वीं में 11th में गलतियां हुई, मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया है सर, अब बताइए क्या मैं 12th में आईआईटीएन बन पाऊंगा? अब बताओ मैं उसको क्या जवाब दूं? उसका दिल रखने के लिए अगर मैं ये कह दूं हाँ बेटा तुम बन जाओगे, तो मैं उसको धोखे में रख रहा हूं। अगर मैं उसको सच बोल दूं कि बेटा तूने तो 11th में मक्कारी दिखाई थी, 12th में तू कैसे उम्मीद कर रहा है, तो बेचारे का दिल टूट जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा। जो रही सही मेहनत है, जो रही सही उम्मीद है, वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि टीचर के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, सच बोल देता है तो मुसीबत, गलत बोल देता है तो भी मुसीबत। तो कहां जाए बेचारा? मतलब बच्चा बड़ी उम्मीद से आता है, सबसे ज्यादा 11th में बैकलॉग क्रिएट होते हैं, सबसे ज्यादा, उससे कम 12th में, और ड्रॉपर वाले तो शायद ही कोई मिले जिनका बैकलॉग होगा, शायद ही। मैक्सिमम बच्चों को मैंने 12th में यही सुना है कहते हुए। तुम इस बात को सोचना जो मैं कहना चाह रहा हूं। सबसे ज्यादा रैंक आने के चांसेस कहां से होते हैं? सबसे ज्यादा रैंक आने के चांसेस, हाँ, 12th से होते हैं। सबसे ज्यादा रैंक आने के चांसेस 12th से होते हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं 11th से होते हैं, बताओ उनको यही नहीं पता 11th के साथ पेपर नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा रैंक आने के चांसेस 12th से होते हैं। सेकंड नंबर पे जो पॉसिबिलिटी होती है वो 13th से होती है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? अब आप देखिए, इसको दूसरी तरह से मत सोचिएगा, क्या 13th वालों को आप कमजोर समझते हो? नहीं भाई, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मतलब मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुम्हें सब कुछ हरा हरा दिखाता रहूं, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। क्या पढ़ने वाला बच्चा 11th में भी पढ़ेगा, 12th में भी पढ़ेगा, वो 11th को भी ईमानदारी से पढ़ेगा, वो 12th को भी ईमानदारी से पढ़ेगा, 12th को वो ईमानदारी से पढ़ेगा, वो वहीं से सिलेक्शन लेकर के 1 2 3 हो जाएगा। उसका ड्रॉपर बनने का कभी कोई सपना होता ही नहीं है। उसकी वो
क्या कहते हैं, ओवरऑल प्लानिंग का हिस्सा होता ही नहीं है कि अगर मैं इस साल नहीं तो अगले साल बन जाऊंगा, नहीं, वो उसी साल रैंक लेकर के निकलना चाहता है। अब सेकंड नंबर पे कौन आता है, ड्रॉपर आता है। ड्रॉपर कौन होता है, ड्रॉपर वो होता है जो 11th में फुल मस्ती मार के आया होता है। ड्रॉपर वो होता है जो 12th में 11th के पाप भोग रहा होता है। लेकिन ड्रॉपर कौन होता है तुम्हें पता है, ड्रॉपर रियल में वो बच्चा होता है जो अब पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ रहा होता है। अब वो ना तो बैकलॉग क्रिएट होने देता है, ना ही वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, अब वो टीचर को प्रॉपर वे में सुन रहा होता है। यानी कि अगर तीनों में मैं बात करूं तो भैया ड्रॉपर बहुत ही ईमानदार बच्चा होता है, बहुत ही ईमानदार बच्चा, वेरी ऑनेस्ट। वो जब अटेम्प्ट लेता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो वो ये सोच के लेता है कि अब ना तो मैं वो गलती करूंगा जो 11th में की, ना वो गलती करूंगा जो 12th में की। तो मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, तुम क्या ठान करके बैठे हो, क्योंकि तुम अभी 11th में हो, तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं तुम्हारा टारगेट क्या है, 12th या 13th? ये मुझे मत बताओ, ये तुम अपने आप से कहो कि तुम्हारा टारगेट क्या है, 12th है या 13th है। क्योंकि बेटा बुरा मत मानना, 10% बच्चा मुझे ऐसा फील आता है, 5% को निकाल दो, मैं मान लेता हूं स्पैमर है, 10% बच्चा ऐसा फील आता है जो सर पे कफन बांध के निकला है कि भैया मैं अपने आप को बर्बाद करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता अपने आप को बर्बाद होने से। तो अगर तुम्हारा टारगेट 12th है तो बेटा देख लो, क्योंकि 13th में पढ़ी हुई चीज को दोबारा से पढ़ना, नए सिरे से पढ़ना, बेटा वो वही बता सकता है जो एक ड्रॉपर है उसके दिल पे क्या बीतती है। वो वही बता सकता है जब दिवाली पे उसका दोस्त आईआईटी कॉलेज से आता है, वो वही बता सकता है कि किस निगाहों से उसके रिश्तेदारों ने उसको देखा था जिस दिन रिजल्ट आया था, किन निगाहों से उसके पेरेंट्स ने उसको देखा था जिस दिन रिजल्ट आया था। वो कड़वाहट, वो चुभन तुम्हें 11th में मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिसको ये मेरे बोलने से समझ में आ गई, भाई वो 12th के बाद ड्रॉपर नहीं बनेगा, ये मेरा वादा है, दिस इज माई प्रॉमिस, कि वो 12th के बाद ड्रॉपर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो 12th से ही अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा जहां वो पहुंचना चाहता है। तो भाई अगर तुम चाहते हो तो देख लो, चॉइस इज योर्स। समझ रहे हो? ये तुम देख लो कैसे तुम आगे करना चाहते हो, तुम्हारा टारगेट क्या है, 12th या 13th। अगर तुम 12th से ही टेक ऑफ करना चाहते हो तो समझदार हो, तुम ठाने बैठे हो नहीं ठीक है यार, आईआईटी कोई कुंभ का मेला थोड़ी ना है जो 12 साल में एक बार आए, इधर नहीं तो उधर हो जाएगा, अगर इस सोच के साथ चल रहे हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा।